हेलो गाइस। तो अब टाइम आ गया है कि हमें अपनी स्किल को टेस्ट करने का कि हमने अभी तक कितना कुछ सीखा है। तो जितना भी अभी तक हमने सीखा है वो सारा का सारा इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर हम अप्लाई करेंगे। जैसे कि अभी हमने सीखा था पैडिंग क्या होता है, मार्जिन क्या होता है, बॉर्डर क्या होता है, बॉर्डर रेंजेस क्या होता है। तो वो सब कुछ अब हम इस प्रैक्टिस क्वेश्चन के अंदर इम्प्लीमेंट करने वाले हैं। इससे हमें ये पता चल जाएगा कि हम कितना सीखे हैं, हमारे अंदर नॉलेज कितनी है, अभी हम कितने एफर्ट्स डाले हैं। वो सारी की सारी चीजें अब हम खुद को एनालाइज कर पाएंगे कि हमारे अंदर एक्चुअल में है क्या। तो बात करते हैं इस प्रैक्टिस क्वेश्चन की रिसेंटली। तो इस प्रैक्टिस क्वेश्चन में हमारे कुछ पॉइंट्स गिवन है, उन्हीं को फॉलो करके हमें इस फिगर की तरह क्या बनाना है, एक फिगर बनाना है। ठीक है, ये एक्चुअली में हमारा क्या है, एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल होता है। जैसे ही रेड मिलता है तो सारी की सारी व्हीकल स्टॉप हो जाती हैं, येलो होने पे रेड हो जाती हैं, ग्रीन होने पे वो चलना स्टार्ट कर जाती है। ठीक है, उस तरीके से हमें क्या करना है, एक ट्रैफिक लाइट सिग्नल बनाना है। अब इसमें क्या गिवन है, रिक्रिएट द फॉलोइंग एलिमेंट्स यूजिंग गिवन सीएसएस। मतलब हमें इस सीएसएस के अकॉर्डिंग क्या करना है, इस ट्रैफिक लाइट को बनाना है। तो सबसे पहले हमें पॉइंट में क्या गिवन है, क्रिएट अ डिप एंड थ्री सिबलिंग्स डिप इनसाइड इट। मतलब एक हमें पेरेंट डिप बनाना है, उसके अंदर हमें क्या बनाना है, थ्री और सिबलिंग डिप बनाना है। ठीक है, तो इसके लिए हम चलते हैं अपने वीएस कोड पे। यहाँ पे हम अपने वायलर प्लेट को जनरेट करेंगे। वायलर प्लेट को जनरेट करने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट के साथ वन प्रेस करते हैं एंड इंटर प्रेस करते हैं। ठीक है, तो हमारा बॉयलर प्लेट जनरेट हो जाता है। यहाँ पे हम लिखेंगे डिप। ठीक है, डिप एंड अगेन डिप इनटू करेंगे थ्री। तो यहाँ पे एक पेरेंट डिप बन जाएगा और थ्री हमारे क्या बन जाएंगे, चाइल्ड डिप बन जाएंगे। अब ये जो डिप है, अब बाय डिफॉल्ट डिप की ना कुछ हाइट होती, ना कोई विड्थ होती, ना कुछ स्पेस लेता है। तो अगर अभी हम देखें तो अभी हमारे आउटपुट स्क्रीन पे हमें कुछ भी दिखाई नहीं देगा। क्यों? क्योंकि डिप की कोई हाइट भी नहीं होती, कोई विड्थ भी नहीं होता, और ना ही उसका अपना कुछ एरिया होता है, ना कुछ कंटेंट होता है। तो अब नेक्स्ट हमारा पॉइंट क्या करा, फॉर द आउटर डिप सेट द फॉलोइंग स्टाइल। ठीक है, अब जो हमारा आउटर डिप, ये किसको बोला है, जो पेरेंट डिप है उसको इसने आउटर डिप बोला है। और क्या बोला है कि इसकी जो हाइट है वो 200 पिक्सल सेट करो, विड्थ 70 पिक्सल सेट करो, बॉर्डर 2 पिक्सल एज द सॉलिड ब्लैक कलर का। ठीक है, मतलब ये कह रहा है कि जो हमने हमारा जो आउटर डिप है, मतलब जो पेरेंट डिप है, इसको क्या करो, आउटर डिप नाम, मतलब ये हमारा क्या है, एक आउटर डिप है। तो मैंने इसको दे दिया आईडी। अब इसके लिए क्या बोला है कि इसकी जो हाइट है, आउटर डिप की जो हाइट है वो हमें क्या करना है, इसकी हाइट को 2 पिक्सल 200 पिक्सल सेट करना है, ब्रेथ को 70 पिक्सल। ठीक है, तो ब्रेथ हमारी क्या होने वाली है, 70 पिक्सल के बराबर होने वाली है। बॉर्डर हमारा क्या होने वाला है, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ये हो गया। अगर अब हम देखें अपनी आउटपुट स्क्रीन पे तो हमारा जो, क्यों नहीं दिखाई दिया, अच्छा अब ये इसलिए नहीं दिखाई दिया क्योंकि अभी हमने अपनी लिंक नहीं की है स्टाइल को। ठीक है, तो स्टाइल शीट को लिंक करने के लिए हम क्या लिखते हैं, इस तरीके से अपनी स्टाइल शीट को लिंक करते हैं। तो अभी हमारा कुछ इसी तरीके से शेप बन गया जिस तरीके से हमने अपनी इमेज में देखा था, लाइक दिस। अब सेकंड पॉइंट हमारा कह रहा है, फॉर द इनर डिप सेट फॉलोइंग स्टाइलिंग, हाइट हमें क्या करना है, 50 पिक्सल, ब्रेथ 50 पिक्सल एंड बॉर्डर 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक कलर। ठीक है, अब इसको अब क्या बोला है, इनर डिप। मतलब जो भी इसके चाइल्ड वाले डिप थे उनको क्या बोला है, इनर डिप बोला है। तो इसके लिए हम क्या दे देंगे, एक क्लास दे देंगे, और क्लास में हम क्या देंगे, इनर। ठीक है, ये हमारा क्या हो गया, इनर डिप हो गया। तो इन तीनों डिप के लिए हम इनर डिप बना दिए। इनके लिए क्या बोल रहा है, स्टाइलिंग को सेट हमें करना है इनर। इसकी जो हाइट है, ठीक है, हाइट हमारी क्या होने वाली है, 50 पिक्सल, और विड्थ भी हमारी क्या होने वाली है, 50 पिक्सल। जो बॉर्डर है वो हमारा क्या होने वाला है, 2 पिक्सल, 2 पिक्सल सॉलिड ब्लैक। ठीक है, तो मैंने अपना इनर डिप भी बना लिया। अब क्या कह रहा है, अब हमें अपने प्रैक्टिस क्वेश्चन पे चलना है। कह रहा है कि आल्सो सेट अ मार्जिन ऑफ 10 पिक्सल। मतलब जो भी हमारे इनर डिप्स हैं, ये जो इनर डिप्स है, ठीक है, इनको क्या करना है, मार्जिन देना है 10 पिक्सल के बराबर। तो आएंगे अपने इनर डिप के अंदर, यहाँ पे हमें मार्जिन सेट करना है
मार्जिन में हमें क्या देना है, 10 पिक्सल के इक्वल देना है। अब अगर हम सेट करेंगे अपने आउटपुट पे चलते हैं तो देखते हैं, तो शायद में भी ठीक है, लेकिन लेफ्ट से थोड़ा ज्यादा मार्जिन लगता है ना, तो इसको हम क्या कर देंगे, 9 पिक्सल के इक्वल करेंगे। अब देखेंगे तो शायद अब ठीक है ना, अब ठीक है। अब थर्ड पॉइंट हमारा क्या कह रहा है, आल्सो सेट अ मार्जिन ऑफ 10 पिक्सल, मेक इनर डिप्स एज अ सर्कुलर शेप एंड गिव देम इंडिविजुअल कलर्स। अब क्या कह रहा है कि जो भी इनर डिप्स हैं उनको सर्कुलर शेप में बनाओ और उनको अलग अलग क्या देना है, हमें कलर डिफाइन करना है। तो अगर हमें कुछ इस तरीके से बनाना होती थी सर्कुलर शेप में, तो इसके लिए हमारे पास क्या होता था, मार्जिन मार्जिन नहीं, बॉर्डर रेडियस, ठीक है। तो इसके लिए हम क्या डिफाइन करते थे, बॉर्डर रेडियस, और इसको अगर सर्कुलर फॉर्म में हमें रखना था तो क्या करते थे, 50% देते थे। 50% का मतलब होता था कि कंप्लीटली हमारा क्या हो जाएगा, सर्कुलर हो जाएगा, ठीक है। मतलब यहाँ से ऐसा कुछ सर्कुलर शेप में हो जाएगा। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इसको देंगे बॉर्डर रेडियस, ठीक है, बॉर्डर रेडियस। तो बॉर्डर रेडियस हम जब देंगे तो ये हमारी क्या हो जाएगी, 50% के इक्वल हो जाएगी। अगर अब हम देखें तो हमारे जो ये इनर डिप है ये कंप्लीटली एक सर्कुलर फॉर्मेट में हो गए, ठीक है। अब हमें इनको इंडिविजुअल कलर डिफाइन करना है, तो कलर को डिफाइन करने के लिए हम क्या करेंगे, इनको एक आईडी दे देंगे। पहले डिप को हम क्या देंगे, आईडी रेड देंगे। सेकंड वाला जो डिप है उसको हम आईडी दे देंगे येलो के इक्वल, ठीक है। एंड जो थर्ड डिप है उसको हम आईडी दे देंगे ग्रीन के इक्वल। क्यों, क्योंकि इनको अलग अलग हमें कलर डिफाइन करना है, ठीक है। तो अब हम क्या देंगे, सबसे पहला जो हमारा है डिप उसको रेड कलर देने वाले हैं, तो मतलब बैकग्राउंड कलर हमारा क्या हो जाएगा, बैकग्राउंड कलर रेड हो जाएगा। सेकंड में हमारा क्या है, येलो, ठीक है। तो यहाँ पे हम देंगे येलो, इसका जो बैकग्राउंड कलर है वो हमारा क्या हो जाएगा, येलो के इक्वल हो जाएगा। एंड जो लास्ट में हमारा है आईडी वो क्या है, ग्रीन, ठीक है। तो यहाँ पे हमारी ग्रीन हो जाएगी, इसको बैकग्राउंड कलर हम क्या देंगे, ग्रीन के इक्वल देंगे। तो अब अगर हम अपने पेज को रिफ्रेश करेंगे तो हमारा येलो, रेड, येलो एंड ग्रीन ये हमारा क्या होगा, कलर हो गया, ठीक है। तो इस तरीके से हमारी क्या बनती है, ट्रैफिक लाइट सिग्नल कुछ होते हैं। हम चाहे तो आउटर जो बाउंड्री है उसको भी बॉर्डर रेडियस दे सकते हैं, ठीक है। तो बॉर्डर रेडियस हम इसको कितना दे रहे हैं, 10 पिक्सल के इक्वल दे देंगे ताकि हमारा थोड़ा और अच्छा दिखे। तो सॉरी, ये इनर को नहीं, हमें किसको देना है, अपने आउटर को देना है। अब हमने अपना सेव कर लिया। अब अगर हम देखें तो हमारा कुछ और अच्छा दिखने लगा, हम चाहे तो इसकी बैकग्राउंड कलर को भी सेट कर सकते हैं, ठीक है। या फिर हम अपनी पूरी बॉडी को ही बैकग्राउंड कलर कुछ भी दे सकते हैं। मान लो हमने अपनी बॉडी को दे दिया, बॉडी का जो बैकग्राउंड कलर है उसको ब्लैक कर दे रहे हैं। एंड जो आउटर डिब है उसका जो बैकग्राउंड कलर है उसको व्हाइट कर दे रहे हैं, ठीक है, व्हाइट। एंड जो बॉर्डर है बॉर्डर को येलो कर दे रहे हैं, ठीक है। अब हमें हमारा कुछ और अच्छे तरीके से दिखाई देगा। अब हमारे कुछ इस तरीके से जो है ट्रैफिक लाइट वो कंप्लीट हो गई है। तो आई होप आपको इस प्रैक्टिस क्वेश्चन को सॉल्व करने में बहुत आनंद आया होगा। आपको अपने आप में ये भी पता चल गया होगा कि आपने अभी तक कितना कुछ सीखा, आप में क्या चेंजेस आए हैं। तो आई होप आपको कोडिंग करने में काफी मजा आ रहा होगा। सो थैंक यू गाइस फॉर